दोस्तों, आप सभी लोग का AWA अग्निवीर विथ आनंद के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि अग्निवीर का रिजल्ट आ रहा है तो बहुत बच्चों का डाउट चल रहा है कि अग्निवीर से डायरेक्ट हम पैरा सब या पैरा कमांडो बन सकते हैं क्या, या उसके लिए कोई अलग से फॉर्म आता है। तो देखिए, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पैरा सब बनने के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं आता है। आप लोगों को पहले अग्निवीर के GD का जो GD में सिलेक्शन होता है उस प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा और उसमें आप लोगों को कैसा फिजिकल करना पड़ेगा, कितना अंक लगाना पड़ेगा और कैसे पैरा कमांडो आप लोग बन सकते हैं। तो पूरा A to Z आप लोगों को हम जानकारी बताएंगे और सभी लोगों को बताएंगे जो लोग पैरा सब बनना चाहते हैं, पैरा कमांडो में जाना चाहते हैं, जो लोग पैरा सब के ख्वाब देखते हैं, मैरून जो आप लोग की टोपी लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और जो लोग नए देख रहे हैं, अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर हम बताते हैं आप लोगों को कि अग्निवीर से आप लोग डायरेक्ट पैरा सब या पैरा कमांडो में कैसे जा सकते हैं। पूरा जानकारी आप लोगों को बताएंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, पहले प्रोसेस में शुरुआती चयन अग्निवीर भर्ती, मतलब आप लोग को बताए थे ना, इसमें कोई फॉर्म नहीं आता पैरा सब में जाने के लिए या कोई अलग से इसकी वैकेंसी नहीं आती है। आप लोगों को पहले अग्निवीर का जो भर्ती है उसमें आप लोगों का GD ट्रेड है ना, उसमें फॉर्म डालना पड़ता है, उसमें पूरा सिलेक्शन लेना पड़ता है। फिर आप लोग पैरा ये सब के लिए वॉलंटियर कॉल आप लोगों को आता है, तो उसका पूरा हम डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, शुरुआती चयन क्या कि अग्निवीर भर्ती, फिर देखिए पैरा कमांडो बनने की यात्रा अग्निवीर भर्ती से शुरू होती है। पैरा कमांडो अगर आप बनना चाहते हैं, पैरा सब में जाना चाहते हैं, तो आप लोग को अग्निवीर भर्ती की जो है उसकी यात्रा करनी पड़ेगी, उसका फॉर्म डालना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, फिर आप पैरा इस सब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और क्या क्या योग्यता रहेगी उसको हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए, पहले क्या कि अग्निवीर भर्ती की यात्रा से हमको गुजरना पड़ता है। उसमें क्या होता है, तो लिखित परीक्षा एग्जाम होता है। सबसे पहले आपको अग्निवीर की लिखित परीक्षा पास करनी होती है। मतलब सबसे पहले आप लोगों का जो अग्निवीर का रिटन होता है CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसको पास करना पड़ता है। फिर फिजिकल में एक्सीलेंट, मतलब फिजिकल में आप लोगों को एक्सीलेंट होता है ना, 100 नंबर का फिजिकल आप लोगों को करना पड़ता है, एक्सीलेंट मारना पड़ता है। परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट होता है। यहाँ आपको 100 में से 100 नंबर, देखिए क्या दिया है, 100 में से 100 नंबर, मतलब 60 नंबर का ग्रुप 1 की रेस होनी चाहिए और 40 नंबर का आप लोगों का बीम, टोटल मिला के 100 नंबर आप लोगों का होना चाहिए। एक्सीलेंट लाने होंगे जिसमें 60 नंबर की रनिंग और 40 नंबर का चिन अप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम, शामिल होता है। फिर देखिए, फिर आप लोगों का मेडिकल होता है। फिजिकल के बाद मेडिकल भी पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, मतलब मेडिकल आप लोग को ग्राउंड फिट होना चाहिए, उसमें कोई डाउट ना हो। उसके बाद फिर देखिए, फिर आप लोग का मेरिट लिस्ट आता है। जब आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब अग्निवीर GD में आप लोगों का पूरा प्रोसेस जब हो जाता है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, फिर आपकी पैरा सब की जो है जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से। फिर आगे देखिए क्या होता है। तो देखिए, फिर आप लोगों का ARO पर विशेष बैच और फॉर्म भरना, मतलब ARO पे विशेष बैच और फॉर्म भरना में क्या क्या आप लोगों का है। तो देखिए, भर्ती होने के बाद ARO पर, मतलब जहाँ पे आप लोग भर्ती देखने जाते हैं उस ARO पे आप लोगों का भर्ती होने के बाद ARO स्तर पर उन सभी जवानों की एक लिस्ट बनाई जाती है जिन्होंने फिजिकल में 100 में से 100 नंबर, देखिए जो ग्रुप 1 की रेस मारते हैं ना, उनका अलग एक लिस्ट बनाया जाता है। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उनका एक अलग लिस्ट बनाया जाता है। तो वही दिया है कि जो 100 में से 100 नंबर का फिजिकल एक्सीलेंट करते हैं उनका अलग एक लिस्ट बनाया जाता है जिनका स्कोर एक्सीलेंट होता है। तो इन एक्सीलेंट जवानों को 100 में से 100 का विशेष बैच बनाया जाता है, मतलब जितने भी 100 नंबर के फिजिकल किए होते हैं उनका अलग 100 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। और देखिए, ARO पर आपसे पूछा जाता है, मतलब ग्रुप बना के फिर आपसे पूछा जाता है और मतलब पूछा हुई ऑफर दिया जाता है कि कौन कौन पैरा कमांडो की ट्रेनिंग करना चाहता है। जो इच्छुक होते हैं उन्हें वहाँ एक फॉर्म फिल करना होता है। मतलब आपका ग्रुप 1 की रेस है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप जब ARO पे रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन लोगों को अलग लिस्ट बनाई जाती है, फिर उन लोगों को अलग बैठाया जाता है। फिर वहाँ उन लोगों को पूछा जाता है कि क्या आप पैरा सब में जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, मतलब इच्छा से पूछा जाता है, आप जाना चाहते हैं। तो जो लोग इच्छुक रहते हैं बोलते हैं यस सर हम जाएंगे, तो उनको एक फॉर्म दिया जाता है, तो फॉर्म अपना फिलअप करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखिए फिर क्या प्रोसेस होता है। तो पैरा कमांडो के लिए विशेष फिजिकल टेस्ट होता है, एक विशेष फिजिकल टेस्ट होता है छोटा सा। और क्या होता है आप लोगों का, तो फॉर्म भरने वाले जवानों को फिर से एक बेहद कड़ा फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें समय या गिनती की कोई तय सीमा नहीं होती है।
मतलब इस जो टेस्ट होता है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है, न कोई समय की लिमिट रहती है, न कोई गिनती की, मतलब कोई भी जैसे चिनअप हो गया चाहे कुछ भी, उसमें कोई गिनती की भी काउंट ऐसा नहीं रहता है कि वो लिमिट रहता है उसका। तो बल्कि आपको टॉपर्स में आना रहता है, मतलब टॉप होल्डर रैंक में आना रहता है। अगर 100 लड़के हैं तो उसमें टॉप 10 में आना पड़ता है, उसमें कोई लिमिट नहीं दिया रहता कि इतने अंदर अगर आप कर देंगे तो आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कितना, आपको 100 लड़कों में से कितना बढ़िया प्रदर्शन करना है कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। फिर देखिए क्या होता है, तो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, आप लोगों का 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। सामान्य तौर पर 24 मिनट का समय होता है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। देखिए कभी कभी 24 देता है, किसी किसी आरों में आप लोगों का 20 मिनट देता है, कहीं कहीं 24, कहीं कहीं 20 मिनट देता है, ठीक ना। तो डाउट मत रहिए। देखिए बस केवल एक बस बताने के लिए आता है कि एक होता है अनुमान कि इसके अंदर आप आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट और 24 मिनट वाले लड़के कभी पैरा में नहीं जा पाते हैं। जो लड़के 16 मिनट 17 मिनट मैक्सिमम 18 मिनट तक क्लोज कर देते हैं रनिंग, उनका सिलेक्शन हो पाता है, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है, आपको हर हाल में टॉप 5 वही बोल रहा है ना, टॉप 5 या टॉप 10 में आप लोगों को टॉप 10 बच्चों के ग्रुप में फिनिश करना होता है। इतने बच्चों के अंदर आना रहता है तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। फिर उसके बाद देखिए चिनअप बीम, यहाँ 10 या 15 बीम की कोई गिनती नहीं है, आपको अपनी पूरी क्षमता दिखाए हुए सबसे ज़्यादा बीम लगाने होंगे और टॉपर्स में आना होगा। मतलब हर जो भी आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा उसमें टॉपर बनना पड़ेगा, टॉपर्स रहेंगे तभी आप लोगों का लिस्ट में नाम आएगा। फिर देखिए जो आप लोगों का सीटअप होता है इसमें भी गिनती मायने नहीं रखती है, इसमें भी गिनती मायने नहीं रखती है, आपको अधिक से अधिक लगाकर टॉप 5 या टॉप 10 में जगह बनानी होती है। फिर आगे क्या है, फिर देखिए शटल रनिंग जो है आप लोगों की, यह भी इस फिजिकल टेस्ट का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो शटल रनिंग है ये भी आपका एक फिजिकल टेस्ट का जो रनिंग का, ये भी आप लोगों का अनिवार्य हिस्सा है। तो इसमें भी आप लोगों को टॉप होल्डर रैंक में आना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आपका लिस्ट में नाम आ पाएगा। फिर देखिए आगे, फिर देखिए अब बहुत लोग डाउट में रहते हैं कि अगर पैरा सब में हो जाएंगे तो परमानेंट हो जाएंगे क्या। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल का कार्यकाल और परमानेंट होने की स्थिति, मतलब 4 साल। देखिए अग्निवीर से अगर जाएंगे पैरा सब में तो 4 ही साल करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग का प्रोसेस होगा तो परमानेंट होंगे, ठीक ना। तो देखिए वीडियो साफ साफ किया गया है कि पैरा कमांडो बनने के बाद भी आपकी शुरुआत कार्यकाल अग्निवीर के तहत 4 साल का ही रहेगा। मतलब जो बहुत से जो आप लोग के जो वीडियो वायरल होते हैं, क्लिप वायरल होती है, जैसे बहुत नोटिफिकेशन जो आए थे, तो उसी वीडियो के तहत हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जो आप लोगों का पैरा कमांडो बनने के बाद भी आपकी शुरुआती कार्यकाल अग्निवीर के तहत 4 साल का ही रहेगा, वही ना। मतलब अगर पैरा अग्निवीर से पैरा सब में बनते हैं ना, तभी आप लोगों का कार्यकाल 4 साल का ही रहेगा। फिर देखिए 4 साल पूरे होने के बाद सभी जवानों के पूरे कार्यकाल का ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब 4 साल अगर आप लोग का पूरा हो जाएगा तो जितने भी आप लोग जवान रहेंगे पैरा सब के, उनका जो कार्यकाल है उसका ट्रैक रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब उनकी रहने की, कार्य करने की शैली, क्षमता, मतलब सब कुछ देखा जाएगा कैसे रहते हैं। फिर देखिए फिजिकल प्रोग्रेस और आप लोगों का परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उसके बाद तय नियमों जैसे 25% या सरकार की तत्कालीन नीति के आधार पर ही परमानेंट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मतलब उनका परफॉर्मेंस दिखा देता है 4 साल के अंदर कैसे क्या किए, कोई ऐसा काम तो नहीं किए जैसे उनकी छवि पे दाग आ जाए कुछ भी, तो ऐसे दिक्कत में आ जाते हैं। तो सब कुछ उनका देख के उसके बाद जो सरकार की नियम है 25% या और भी कोई बदलाव आता है तो उसके हिसाब से उनको परमानेंट किया जाता है। तो ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि पैरा सब में हो जाएंगे तो हम परमानेंट के लिए हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अग्निवीर से जा रहे हैं तो अग्निवीर का जैसे कार्यकाल रहेगा उससे आप लोगों का रहेगा। बस इतना है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप पैरा कमांडो में चले जाएंगे, आपका जो टोपी रहेगा उसका कलर बदल जाएगा, मैरून टोपी मिल जाएगी और बहुत कुछ मिल जाता है। तो ऐसा आप लोगों को यही मिलेगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी जो भी हम आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी का वीडियो बना के डालें ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसकी जानकारी जो बनाए हैं उसका लाभ आप लोग ले सके, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।